नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे छोटे बैंकों की ज़्यादा ब्याज की। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमसे इस लेवल पे भी आती हैं। सर, हम अगर लिक्विड फंड में पैसा नहीं रखना चाहते तो क्या हम बैंक में एफडी करा लें? जो बैंक हमको ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, जैसे कि 7% वाले, 7.5% वाले, या अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको बेहतरीन जो है रिटर्न मिल जाता है एफडी कराने पे ही, तो ये बहुत बेस्ट केस सिनारियो हो जाता है, क्योंकि लिक्विड फंड में आपको क्लोज टू 6% के आसपास का रिटर्न मिल पाता है। उसमें भी बहुत तामझाम करना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसे ही बैंकों के आपको नाम बताएंगे और वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने की, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत भी अगर होगी तो वो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। डीसीबी बैंक देख लीजिए, ये बैंक आपको 7% के आसपास का इंटरेस्ट देता है एफडी पर सीनियर सिटीजन के लिए, और नॉर्मल लोगों के लिए भी 6% तक दे रहा है। आरबीएल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, ठीक है, अपना यस बैंक हो गया, ठीक है, ये सब बैंक जो हैं ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे बंधन बैंक ले लीजिए, आरबीएल बैंक ले लीजिए, यस बैंक ले लीजिए, ये सब 6%, सीनियर सिटीजन को 7%, 7.5% तक का भी ये रिटर्न दे रहे हैं साल भर की, 2 साल की, 3 साल की एफडी कराने पे, जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है अगर हम आप एक बैंक पे ट्रस्ट करें और वो इतनी ब्याज दे दे। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इशू ही तो है, इसीलिए इनको ज़्यादा ब्याज देनी पड़ रही है। देखिए, जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पर 2 चीज़ें काम करती हैं। पहला फैक्टर होता है ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी रिलायबिलिटी क्या है। अब ये रिलायबिलिटी को ट्रस्ट से ही मत जोड़ लीजिएगा। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप जो काम, मतलब कि मान लेते हैं आप किसी एक सिटी में रहते हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपने खाता खुलाया, अब यही बैंक आपका किसी दूसरे शहर में अवेलेबल है या नहीं, तो इसीलिए लोग बड़े बैंकों के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए बड़े बैंकों के नखरे बढ़ जाते हैं हम तो ब्याज ही नहीं देते हैं, हम तो परेशान करेंगे आपको। मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप चले जाइए, मतलब कोई बड़े सरकारी बैंक में अगर आप चले जाइए, समझ लीजिए कि अच्छा खासा वैलेंटाइन डे पे भी अगर आप चले जाइए, मान लेता हूँ आज संडे ना होता, तो भी वो आपका मूड ख़राब करके भेजेंगे एकदम। आपको मतलब लगेगा आपको चूस लिया गया है, मतलब आप ही का खाता, आप ही का पैसा, लेकिन ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे आप उनसे मतलब उधार मांगने गए हो। इस तरीके की ट्रीटमेंट होती है। अब सोच लीजिए, रिलायबिलिटी को एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच में हमको लेकर चलना पड़ता है। ना किसी बहुत बड़े के साथ चले जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिलायबिलिटी के चक्कर में आप बहुत कुछ गंवा दोगे। ना बहुत ही छोटे के पास चले जाइए जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर ही बिल्कुल जीरो टाइप का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर एफडी करा लोगे, सरकार आपको जो 5 लाख का इंश्योरेंस देती है वो नहीं देगी, वो बिल्कुल देगी। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर आप किसी सारा पैसा अपना छोटे बैंक में ही ले जाकर रख दिए, 7% के चक्कर में, 6% के चक्कर में, ठीक है, हम बड़े बैंकों में रहते थे, हमको 5 मिल जाता, 5.5 मिल जाता, ठीक। अभी 1-1.5% ज़्यादा कमाने के चक्कर में मान लेता हूँ कि कोई एक बैंक, और अक्सर ऐसा होता रहता है, याद रखिएगा, कोई अपवाद वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा जेके लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी विलास बैंक, जेके लक्ष्मी तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, खैर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक को आपने देखा, यस बैंक को आपने देखा, कोऑपरेटिव बैंक को आपने देखा, ऐसे ही आगे भी बहुत सी कहानियाँ आने वाली हैं, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपका स्टॉक, मतलब आपकी एफडी जो है किसी ऐसे स्टॉक में है, किसी ऐसी कंपनी में है जो आपको ब्याज तो ज़्यादा दे रही है, लेकिन आपको वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर मतलब कम साइड का दिख रहा है, तो शिफ्ट कर जाइए। थोड़ी ब्याज कम कमा लोगे, चलेगा। लेकिन एक बार जब दिक्कतें हो जाती हैं ना, तो सोचिए कि जब यस बैंक का 50,000 की लिमिट लगाई गई थी, कितने लोगों को तो एक बार के लिए छोटा छोटा हार्ट अटैक आ ही गया होगा। भाई साहब, अब मेरा पैसा क्या होगा, 10 लाख पड़ा है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पड़ा है, क्या करूँ। होता है, ऐसा होता है। सरकार आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस दे रही है, उसके ऊपर का क्या करोगे। और रही बात दूसरी बात क्या, कि अगर मान लेता हूँ आपका 5 ही लाख है बैंक में, जो पूरा सेफ है, सरकार आपको उसका इंश्योरेंस भी दे रही है, तो भी सोचिए आपको कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। आप अपने ही पैसे को नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको डराने नहीं आया हूँ कि आपका पैसा डूब जाएगा, ये कर जाएगा। लेकिन एक बार के लिए आप किसी को ये सलाह मत दे दीजिएगा कि भाई साहब आप बड़े बैंक में हो, जाकर छोटे में एफडी करा लो। उसको एक बार के लिए आप लिक्विड फंड की सलाह दे सकते हो, और वो भी अलग अलग 2-3 जगहों पे लिक्विड फंड वो आराम से घर बैठे ये चीज़ ऑपरेट कर सकता है। वहाँ पर डाल दे पैसा, वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन सेफ तो वो क्लोज टू एफडी के बराबर है। वहाँ पर कोई भागता नहीं है, और ना ही हमको ऐसी, पिछले 5 साल में हमने देखा कितने बैंक बर्बाद हो गए, लिक्विड फंड तो नहीं बर्बाद हुआ कोई। तो इस तरीके से भी आप ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पर जुगाड़ कर सकते हो, समझा सकते हो सामने वाले को। मैंने देखा है बहुत से लोग यही बोलते हैं, सर आप लिक्विड फंड में सजेशन देते हो, हम क्यों ना किसी ऐसे बैंक में जाकर एफडी करवा लें, अपने मतलब 5 लाख 10 लाख की एफडी करवा लें। एफडी करवाने में आप एक बात समझिए, लिक्विड फंड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप उसको कभी भी रिडीम कर सकते हो। लेकिन जब आप एफडी कराओगे ना, तो आपको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले तोड़वाते हो तो आपको पता है जुर्माना भरना पड़ता है ना।
तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। क्या बड़े मतलब क्या जो बड़े बैंक हैं वो हमको ज़्यादा जो एफडी पे ब्याज नहीं देते, क्या वो सेफ गेम प्ले करते हैं, या फिर कुछ ऐसी कहानी होनी ही चाहिए छोटे बैंकों में भी? तो इसका सिंपल सा छोटा सा जवाब ये है कि जो लो कॉस्ट फंडिंग होती है वो छोटे बैंकों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए जब वो आपसे कहते हैं कि भाई साहब आप आकर एफडी करा लो, तो आप भले 7% आप आकर एफडी करा लेते हो, वो उस पैसे से 8-9 कमा लेंगे और उनको इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बड़े बैंक को ये जो सेविंग अकाउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एफडी कराने ही आए हो, लेकिन बड़े बैंकों में क्या होता है, लोग सेविंग अकाउंट ज़्यादा रखते हैं और उनको वहाँ से बहुत बड़ा लो कॉस्ट फंड मिल जाता है। उनको पता है कस्टमर तो आएगा ही, लोग अकाउंट खोलेंगे ही, इसीलिए वो वहाँ पर आनाकानी करते हैं, हम आपको नहीं देना चाहते। और उसका एडवांटेज कस्टमर को वो दूसरे रूप में देते हैं। अगर आप लोन वगैरह लेने जाओगे तो बेटर आपको जो रेट्स मिलते हैं, यानी कि कम रेट जो होता है वो आपको बड़े बैंक से दे पाते हैं। चाहे आप होम लोन की बात करो, चाहे आप पर्सनल लोन की बात करो, सरकारी में तो और बेटर आपको मिल जाती है डील। तो ये जो ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आपको ये मैं गुमराह करने नहीं आया हूँ कि आप किसी भी अगर बैंकिंग सेक्टर के छोटे बैंक में पैसा लगाकर बैठे हो तो आपका बैंक डूबने वाला है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका जो बैंक है वो रिजल्ट में सब कुछ कहता है। अपने बैंक के एनपीओ को चेक कीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई बैंक है। अगर आपको एफडी से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहा कीजिए, किसी को ऐसे सलाह मत दे दिया कीजिए, क्योंकि यस बैंक इंडिया बोले यस 6% की ब्याज के चक्कर में बहुत लोग बहुत बड़ा डेंट पाए हैं। और सच में ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन एक बात सोचिए कि आप ही के पैसे पे जब आप ही को कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाए कितना बुरा फील होता है। वो लोग कहते हैं ना कि जब आप डिप्रेशन में जाते हो, जब आप किसी पैनिक सिचुएशन में जाते हो, आपके शरीर में जहर दौड़ जाता है। वो जहर ना दौड़े एक बार के लिए जब आप पैनिक में जाओ, इसी चीज़ के लिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अलर्ट होकर ही इस बाज़ार में आप सर्वाइव कर सकते हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एफडी कराने की जगह हो। ठीक है, बड़े बैंकों के साथ कोई इशू नहीं है। छोटे बैंकों में अगर आपको हर हाल में रहना ही है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको कमाना ही है 6% 7%, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल, तो आप 3-3 4-4 अलग अलग बैंकों में खाता खोल लो। मैं कहता हूँ आपके पास 5 लाख है, 1.5 लाख 3 बैंकों में डाल दो, 4 बैंकों में डाल दो, चलेगा। ये चीज़ आप कर लो, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह डाला तो एक ही बास्केट में अगर आप सारे अंडे रखोगे तो तकलीफ़ आपको अगर होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए वार्निंग है ये वाली। दूसरी चीज़, लिक्विड फंड को मैंने आपको समझा दिया, वहाँ पर आपकी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट कभी भी डाली जा सकती है। एफडी में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए अलर्ट मोड वाली सिचुएशन है। अभी कुछ सरकारी बैंकों का नाम लें तो कैनरा बैंक, ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है, पीएसयू है। ठीक है, दूसरी चीज़ यूनियन बैंक, ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब बैंक हैं जो सरकारी में आपको ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। अगर आपको सरकारी में ही रहना है, एकदम सेफ साइड ही प्ले करना है, तो आप इन बैंकों के साथ जा सकते हो। प्राइवेट में रहना है तो अगर आपको यस बैंक और बंधन बैंक या फिर आरबीएल, डीसीबी, इन चारों में से किसी एक का पसंद आ रहा है, चारों में डाल दो, बराबर की वैल्यू डाल दो। चारों में से कोई एक समय पे दिक्कत हमको जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और हम भी एक समय ऐसा सोचकर बैठे रह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। यस बैंक के केस में भी सब यही सोचे थे। इंडसइंड बैंक भी अभी थोड़ी सी ब्याज ज़्यादा कर रहा है। तकलीफ़ें लोगों को देखो, होता क्या है, जैसे यस बैंक से जिन लोगों का नाम जुड़ा था, उन्हीं कुछ लोगों का नाम इंडसइंड बैंक से भी जुड़ा था, और स्टॉक प्राइस में आप देख लीजिए कितना भयंकर क्रैश आया था। आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ, और बाजार इतनी समझदार है, उसी समझदारी को हम आपको दिखाना होता है। मैं यहाँ पर मंथली चार्ट अगर आपको लगाकर इंडसइंड बैंक का दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप क्लोज टू यस बैंक वाली सिचुएशन देखोगे कि एक 2000 वाला स्टॉक 1000 नहीं, 2000 वाला स्टॉक 1000 नहीं, 500 नहीं, 500 के भी नीचे, 400 के भी नीचे 350 पे अवेलेबल हो जाता है। क्यों अवेलेबल हो जाता है? ये पैनिक सिचुएशन समझिए आप, इसके पीछे की कहानी समझा कीजिए। मैं आपको इंडसइंड बैंक बुरा है ये नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग किस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पर बेचारा मार खाता है। इसीलिए आपको हर जगह अलर्टनेस की ज़रूरत है, चाहे आप एफडी करा रहे हो, चाहे आप लिक्विड फंड में जा रहे हो। इसीलिए मैं तो कहता हूँ अगर आप लिक्विड फंड भी ले रहे हो तो अलग अलग जगहों पर लीजिए, जिससे कि अगर कहीं कोई हो ही जाती है मिस हैपनिंग तो आप एक बार के लिए मतलब स्टेबल रहो, चलो भाई एक ही जगह हुआ है, अब मैं और जगहों से निकाल लेता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बहुत से छोटे बैंकों को इतनी भयंकर डेंट पड़ी, लोग अपना एफडी तोड़ा लिए, मतलब तोड़ाकर दूसरी जगहों पे बड़े बैंकों में शिफ्ट हो गए। और ये हमेशा होगा, इसीलिए मैंने आपको वार्निंग दी है, अलर्ट मोड में रहा कीजिए। एफडी के चक्कर में, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में दिक्कतें मत क्रिएट कीजिएगा अपने लिए। आरबीआई की अपनी जगह जो है इंश्योरेंस, वो बेहतरीन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई का, उसका एडवांटेज आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन आपको पता है इंडिया में एडवांटेज जब लेना पड़ता है कोई,
हम ही आपको भागना दौड़ना पड़ता है। उस भाग दौड़ से बचने के लिए ही मैंने आपको इतनी वार्निंग दी। आई होप आप बात को समझोगे, सही जगह पे फंड लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लिक्विड फंड के जो एडवांटेजेस हैं वो कहीं अवेलेबल हैं ही नहीं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लिक्विड फंड में आपका पैसा होना ही होना चाहिए, खासकर ऐसी प्रीमियम मार्केट में जहाँ पर बाजार में सब कुछ महंगा है और एफडी के नाम पे आपको 4.5-5% का रिटर्न बड़े बैंक दे रहे हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक अपडेट, जो लोग यहाँ तक आए हो, जो वैलेंटाइन डे वाला पोर्टफोलियो है उस पर ऑफर चल रहा है, नीचे लिंक पे बहुत चीपेस्ट प्राइस, एक पोर्टफोलियो चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल है आपके लिए, ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।